कि आफत दोस्तों, बहुत बड़ी आफत है उत्तराखंड में बारिश का। लेकिन बारिश बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही है दोस्तों। बारिश लगा एक बार फिर ऐसा यार ऐसा समस्या ये हो जाएगी कि हम लोगों के लिए चलना बहुत प्राप्त होती है। इतनी अगर बारिश रहे तो इंसान तो कब का मर जाए। कहीं भी मलबा आ सकता है, कहीं भी ऊपर से। सावन मास के जितने भी सोमवार दोस्तों गए हुए हैं, उन सभी सोमवारों को दोस्तों लगातार से बारिश हुई है। और पता नहीं भोलेनाथ की क्या इच्छा है, अब की बार वो अपने भक्तों से क्या चाहते हैं। तो दोस्तों इस सोमवार को भी लगातार से बारिश सुबह से ही होने पे लग गई है। आज देखते हैं कब तक बारिश रहती है। और यहाँ देखिएगा चारों तरफ फिर से वही मौसम गीला गीला हो गया है। और मम्मी भी लगातार से पानी भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद सबसे पहले ड्यूटी दोस्तों यही होती है कि पानी भी भरना होता है। हालांकि ऊपर से भी पानी बहुत ही तेज़ी से आ रहा है, लेकिन क्या बताएं। क्या बताएं, पानी तो भरना ही है। फिलहाल दोस्तों कोहरा भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और पहाड़ियों को ढकने में लग गया है। बारिश यानी कि आफत दोस्तों, बहुत बड़ी आफत है। उत्तराखंड में बारिश का होना बहुत बड़ी आफत को दावत दे रहा है। तो दोस्तों बारिश होने से बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। बारिश ना हो तो बढ़िया है, लेकिन क्या करें, ये भगवान मानने वाला थोड़ी ना है कि हमारे कहने से बारिश ना हो। देखिएगा तो चलिए दोस्तों, फिलहाल एक और नए दिन के साथ ही एक और नई वीडियो की शुरुआत भी हो चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो दोस्तों फिलहाल सुबह के ठीक 9 बजे का टाइम हो गया है और 9 बजे का टाइम मेरा फिक्स है ड्यूटी पे जाने का, क्योंकि सुबह से कुछ और काम होते हैं जिनको निपटाते निपटाते 9 बज ही जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों ड्यूटी पे जाने की तैयारी हो गई है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही है दोस्तों। बारिश लगातार से लगी हुई है और बारिश आजकल जो इस बरसात में बारिश थी दोस्तों, वो बारिश नहीं बल्कि आफत बनके सबके लिए टूट पड़ी है। और अभी देखो धराली में देखो है ना, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई हमारे सामने ही। दुगड्डा मोटर मार्ग में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो ये बारिश पता नहीं दोस्तों क्या और करना चाहती है। हे भगवान इसको यहीं पे रोको। अब बिल्कुल भी नहीं सहा जाता, क्योंकि बारिश से सभी उत्तराखंड वासी बहुत परेशान हो गए हैं। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ना जाने और क्या क्या तकलीफ़ें हमें उठानी पड़ रही हैं दोस्तों। शब्दों में कैसे बयां करूं, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों तैयारी तो हो गई है दुकान पे जाने की। प्रकृति भी हमारे साथ पता नहीं क्या खेल खेल रही है, क्योंकि दोस्तों हो ही जाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति का भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ प्रकोप ज़रूर से हो रहा है। प्रकृति भी हमारे साथ छेड़छाड़ी करने में लगी हुई है। तो अभी दोस्तों देखिए चारों तरफ बहुत भयंकर वाला कोहरा छा रखा है। कोहरा लगातार से लगा हुआ है और बारिश भी लगातार से लगी हुई है। तो फिलहाल दोस्तों फटाफट से चलता हूँ मैं काम की तरफ। तो चलिए आप ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा। जय कर दे। अभी दोस्तों एक क्यूट सा बाबू आ रखा है हमारा दीवा कोट से। हाय कह दे जरा, हाय हाय कह दे। इसकी स्माइल ने दोस्तों मुझे बड़ा खुश कर दिया है। जरा एक बार फिर हंस जा यार, हंस जा। एक बार फिर हंस जा। अरे वाह। बाबू वेदांशु हंस जा ऐसा, अबे ऐसे यार। शाबाश रे शाबाश। पहले ही हमारा जो रास्ता है दोस्तों
वो बहुत कम हैं, और ऊपर से देखो कितनी खतरनाक दरारें इसमें आ चुकी हैं। और ऐसी हालत में बारिश भी लगातार लगी हुई है, तो ऐसे हाल रहे तो दोस्तों इसके उजड़ने की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। और देखो यहाँ तक अगर ये रास्ता टूटता है तो फिर समस्या ये हो जाएगी कि हम लोगों के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रास्ता अगर टूटता है तो नीचे हमारे चाची लोगों का जो घास है खेत में दोस्तों, जो चाची लोगों का जो घास है ये सारा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, इस घास ने भी अभी बर्बाद हो जाना है अगर ये रास्ता टूट जाता है तो। बाकी सारी में दोस्तों बहुत सारा घास हो रखा है, अनाज कम और घास ज़्यादा। बाकी हरियाली की बात करें तो कितनी सुंदर लग रही है आजकल। ये फ़ायदा तो दोस्तों है कि हरियाली बहुत ज़्यादा छा जाती है, लेकिन समस्या वही है कि बरसात में देखो 3 दोस्तों 57 का वक्त हो चला है और अपनी तैयारी भी हो गई है दुकान पे जाने की। आज दोस्तों पूरे 4 नहीं बजे हैं और मैं पहले ही निकल चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों सुबह से अभी हल्की सी बारिश रुकी, वरना दोस्तों लगातार से बारिश होने में लगी हुई थी। और हम भी बहुत परेशान हो गए थे, पता बारिश से बहुत परेशानी हो रही है। और जगह जगह लैंडस्लाइड और भूस्खलन होने में लगा हुआ है। जगह जगह की तस्वीरें दोस्तों आज भी आने में लगी हुई हैं। अब खैर क्या बताऊं बारिश के बारे में, तो क्योंकि बारिश तो इंसान के हाथ में है नहीं, वरना तो वो कभी भी नहीं होने देता। क्योंकि दोस्तों होता ही है ना, जितनी हमें धूप प्राप्त होती है इतनी अगर बारिश रहे तो इंसान तो कब का मर जाएगा, क्योंकि बारिश से सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। खैर चलिए, फिलहाल अभी समय हो गया है दुकान पे जाने का, तो फिलहाल फटाफट से काम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल रात भी हो चुकी है और अपना खाना पीना भी हो चुका है। दोस्तों आजकल चर्चाएं केवल यही चल रही हैं कि बारिश बारिश बारिश, जगह जगह भूस्खलन होने पे लगा हुआ है। अभी देखो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, अपने यही बोखंड के सामने वाले धार के रोड की बात बताता हूँ दोस्तों। अभी जेसीबी उसको मतलब शाम के दोपहर के टाइम में जेसीबी ने रोड साफ की थी, और शाम तक जब तक जेसीबी वापस जाती तब तक फिर से ऊपर से भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, और वहाँ पे पत्थर वगैरह जो थे फिर आ गए थे। अब देखो कितना बड़ा रिस्क है, अगर रोड पे कोई आदमी निकलता है, अगर हम चल रहे हैं तो आगे रोड पे कहीं भी मलबा आ सकता है, कहीं भी ऊपर से पत्थर खिसक सकते हैं या भूस्खलन हो सकता है। दोस्तों आजकल मैं या हर कोई आजकल यही नसीहत देने पे लगा हुआ है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी दोस्तों रोडों पे निकले या गाड़ी पे निकले, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं, अपने घर में रहिए। जो भी काम है वो 1-2 दिन के लिए टल सकते हैं, लेकिन दोस्तों तभी जब ज़िंदगी रहेगी, और ज़िंदगी का तभी होना ज़रूरी है कि जब हम सेफ रहेंगे। दोस्तों सेफ रहने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने घरों में रहना है और रोड पे बिल्कुल भी नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे पहाड़ों की अभी देखो मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता। अभी दोस्तों 2 दिन पहले तलाई से हमारी चाची लोग जो आ रखे थे मार्केट में, तो दोस्तों उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमेशा डर रहता है कि हमारा गांव भी देखो, जो हमारा तलाई गांव है वो भी दोस्तों थोड़ा गहराई में है, तो वो भी कह रहे थे कि हमें भी डर लगा रहता है कि कहीं से कभी ऊपर से पत्थर वगैरह ना गिरे। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, ऐसा तो खैर आज तक नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने की बात की जाए तो क्या बोले, जगह जगह दोस्तों छैयाएँ और गधेरे जो हमारे हैं वो उफान पे हैं। लगातार से उनकी जो आवाज़ें हैं दोस्तों हमारे घरों के अंदर तक पहुंच रही हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, अब बहुत हो गया है, कृपया ये शोर शराबा सब बंद कीजिए। जो आपने ये दुनिया को तहस नहस करने की सोची है तो उसे बंद कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे कि जगह जगह से बस हमें यही समाचार मिल रहे हैं कि अब यहाँ पे ये हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया। बस दोस्तों क्या बताएं। खैर चलिए, बरसात का मौसम है तो ये परेशानियां हम ही को झेलनी है दोस्तों, क्या करें। फिलहाल चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे से कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए आपसे कल के एक और मज़ेदार ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।